अलग अलग दिन पर अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं। उसी सरकार के ऊपर जब हम लोग ये आरोप लगाते हैं तो शायद ये कहा जा सकता है, आप मीडिया के मित्र ये कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। लेकिन जब उन्हीं की सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, जब वो खुद ही इस बात पर जो है मजबूर होकर के और वो पैदल यात्रा करने के लिए, अपने बात को सुनाने के लिए, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अगर वो यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा स्पष्ट हो जाता है जैसा आईने में दिखाई देता है। तो सरकारी कार्यक्रम था, तो सरकारी कार्यक्रम का प्रोटोकॉल है कि जहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे वहाँ मुख्यमंत्री को उस प्रदेश के रहना हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस मंच पर जिस तरह के राजनीतिक वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जिन विषयों को स्पष्ट किया, मुख्यमंत्री जी के कथन का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने तो व्यापक स्तर पर व्यापक रूप में जो बात कही, उस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी उपस्थिति में राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए सरकारी कार्यक्रम में। तो मैंने कल भी कहा था कि आप अपने पिछले, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दूर जाएंगे तो शायद मैं वर्षों तक के बयान गिना सकता हूँ, लेकिन पिछले 7 दिन के राहत शिविर, वो राहत है या आहत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन राहत शिविरों में आपने सरकारी कार्यक्रमों में किस तरह के भाषण दिए हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं या हम सब के लिए, तो वो मीडिया में सारे कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि अब तो कैबिनेट की बैठक में भी उसी विषय पर चर्चा करते होंगे। लेकिन जिस तरह के अनर्गल प्रलाप उन्होंने अपने ही विधायकों को लेकर के की, अपने विधायकों के लिए ये कह करके कि आप आपने जो पैसा लिया है वो पैसा वापस लौटा दें, जो बच गया है, वो जो खर्च हो गया वो मुझसे ले लें। तब मैंने जयपुर में परसों कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 8, 9 और 12 पढ़नी चाहिए। वो ये कहती है कि जिसने पैसा लिया है वो प्राइमरी दोषी है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो गृह मंत्री भी हैं और सरकार के मुखिया हैं, अगर उनके पास में पुख्ता सबूत है जैसा उन्होंने कहा है, तो उनको तुरंत से वो जो है उनके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए। और सेक्शन 12 ये कहता है कि एनीबडी नोज, अगर उसको ये पता है कि उसके मातहत काम करने वाले कर्मचारियों ने कोई भ्रष्टाचार किया और वो उस पर जानते हुए रहने के बाद में भी चुप रहता है, तो वो अबेटमेंट का दोषी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। और अगर कोई उनके पास में आधार नहीं है, जैसा दूसरे दिन आदरणीय सचिन पायलट जी ने कहा है, अगर उनके पास में कोई आधार नहीं है और उन्होंने तथ्यहीन आरोप लगाए, तो सरकारी जो है कार्यक्रम में इस तरह के तथ्यहीन आरोपों की राजनीति में राजनीतिक पूर्ण बयान देने के लिए उन्हें जो है वो जनता से क्षमा मांगनी चाहिए।